हम एक विदर्भ के अकोला के कपास के खेत में हैं, जहां पर आप कपास की कुछ ही दिन पहले सोइंग हुई, उसके बाद लहलहाती ये फसल जो है कपास की दिख रही है। लेकिन ये अब फसल जो है वो आम फसल नहीं रही, वो अब पूरे देश में ऐसी ही पद्धति से ये फसल की सोइंग या बीजों का सोइंग होने वाला है, क्योंकि ये एचडीपीसी पद्धति से ये कपास की खेती पूरे भारत में महज अकोला में होती है। और वो अब अकोला पैटर्न पूरे देश में जहाँ पर भी कपास उगाया जाता है, सोइंग होता है, वहाँ पर होने वाली है। ऐसी बात एक कपास के मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान और टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है उन्होंने की है। कपास पे भी काम करना है तो हाई डेंसिटी में कौन हमको रोक रहा है? उत्पादन स्पष्ट रूप से अकोला का उदाहरण आज ही बताए, यहां में लगाया हुआ है। हम हाई डेंसिटी पे जाएंगे, उसके परिणाम मिले हैं और इसके लिए उपयुक्त किस्में। आईसीआर से मैं कह रहा हूं कि मुझे ये नहीं चाहिए कि 1400 किस्म रिलीज कर दी। काम कितनी है ये तो बता, तो केवल काम की किस्म रिलीज करेंगे। ये मेरा ऑर्डर है सीधे। हम फालतू काय के लिए ऊर्जा लगाए, टैलेंट लगाए जो काम ही नहीं आए किसान की। तो जितनी जरूरी है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से, और उसमें लगातार रिसर्च चलता रहता है, क्योंकि उन्नत से और उन्नत, वो तो समय के साथ साथ हमको क्लाइमेट रिजिडेंट और बाकी चीजें करती रहनी पड़ेगी। मैं आप सबका आभारी हूं और मिलकर हम सब काम करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और आने वाले समय में भारत के लोग जो कपड़े पहनेंगे उसको देख के दुनिया जलेगी। जिन्होंने ये खेती की है वो अकोला के किसान दिलीप ठाकरे हमारे साथ है। हम आम किसानों को समझाएंगे कि ये एचडीपीएस खेती किस तरह से होती है, उसका सोइंग किस तरीके का होता है, ये हम पूरी तरीके से समझ उनसे ही लेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि किसानों को सीधी सरल बात में ये समझना चाहिए। सर, अपन थोड़ा नीचे बैठ के किसानों को समझाएंगे कि ये खेती जो है वो किस तरीके की उसकी सोइंग किए जाए, क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी ये जो तरीका जो है खेती करने का, कपास की खेती करने का, इसमें का 2 लाइन में का जो ये 2 लाइन मीन्स ये, हाँ, ये जो 2 लाइन में का जो दूरी है ये 3 फीट है। और 2 पौधों में की जो दूरी है वो आधा फुट है। मतलब 90 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर ये एचडीपीएस हुआ। हाँ, लेकिन पहले पारंपरिक किस तरह से खेती हुआ करती थी, इसमें कितना अंतर होता था? पहले जो पारंपरिक पद्धति से जो खेती होती थी उसका जो है 2 लाइन का जो अंतर रहता था, जो दूरी रहती थी वो 4 फुट रहती थी। और 2 पौधों की दूरी जो है वो करीबन 2 फुट रहती थी। लगभग इतनी होती थी 2 फीट का। तो अब इससे देखिए, इससे तो अब आप बोल रहे हैं कि पास में ये जो पौधे लगे हैं तो इसमें सीड्स ज़्यादा लगेगी। हाँ, शुरू में किसानों की इसमें सीड प्रति एकड़ जो है, पर एकड़ 4 पैकेट बढ़ती है। बाकी आगे चल के जो खर्चा होने वाला है वो थोड़ा सा कम होता है। नहीं, लेकिन फिर बाद में जिस तरीके से अभी विदर्भ में पहले से कपास की बड़े पैमाने पर खेती होती है, लेकिन बीच में लोगों ने कपास के फसल के जब अब सोयाबीन उत्पादन शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें मुनाफा नहीं हो रहा था या उसमें जितना होना उतना कसर नहीं निकल रहा था। जो पुराना जो अपना तरीका है उसमें जो पौधों की संख्या कम होती थी, तो उसमें हर साल में सालों साल उत्पादकता कम होती जा रही थी। तो इसी वजह से किसान दूसरे क्रॉप की तरफ गया है, कॉटन छोड़ के। और अभी एचडीपीएस जो है, एचडीपीएस से उत्पादकता किसानों की बढ़ रही है। तो किसान का जो है रुख जो ज़्यादातर है अभी एचडीपीएस का जो कंसेप्ट की तरफ आने का है खेती करने के लिए। एचडीपीएस क्या है? एचडीपीएस बोले तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम, जिसको ये जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील में जिस टाइप से खेती होती है वो ये तरीका है। नहीं, लेकिन इतनी हिम्मत कैसे जुटाई, जैसे पारंपरिक खेती को लेकर अब ये नई तरीके से की है, लेकिन पहले डर नहीं लगा आपको?
शुरू में डर लगता था। जब शुरू में मैंने ये कंसेप्ट जहाँ शुरुआत करी तो आजू बाजू की जो पड़ोस के किसान थे तो वो उनका कहना था कि भाई ये कोई तरीका नहीं है कपासी लगाने का, और ज़्यादा अगर पौधों की संख्या अगर बढ़ी तो नुकसान हो जाएगा। तो वो हिसाब से फिर मैंने जो कुछ पीजीआर जो आते हैं चमत्कार वगैरह जो है, इस टाइप से पीजीआर यूज़ करके जो पौधों की जो हाइट है वो कंट्रोल करके हमने ये उत्पादन ले रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा हो रहा है कि बाकी जो फर्टिलाइज़र की जो डोजेस है, जो अपन खाद डालते हैं, वो मतलब जो पारंपरिक पद्धति में पर एकड़ हम 5 से 6 बैग डालते थे, इसमें 2 से 3 बैग डाल रहे हैं। मतलब खाद का हमारा जो खर्चा हुआ कम हुआ और पौधों की संख्या बढ़ गई, तो उसके ऊपर उत्पादन बढ़ रहा है। और भी एक सवाल ये आता है, उसका तो खर्च कम हुआ है, लेकिन अगर इस पर कुछ प्रकोप आता है या कीड़ लगती है या कीड़ा लग जाता है तो फिर भी इसमें से तो कुछ बच ही जाएंगे? नहीं, बाकी जो है इसमें जो पौधों की संख्या बढ़ने की वजह से जो भी कीड़ आती है तो मतलब बाकी सब प्लांट पर डिवाइड हो जाती है, तो उसके वजह से भी उसमें से कुछ समझो प्रॉब्लम भी आ गए, किसी को ज़्यादा कीड़ लगने से मर भी गए वो, तो बाकी तो जिंदा है, संख्या ज़्यादा होने की वजह से उत्पादकता कैसी बढ़ेगी? उत्पादकता पौधों की संख्या बढ़ने की वजह से बोंडों की संख्या बढ़ती है, तो उससे उत्पादकता बढ़ती है। हाँ, फल डिंडे जिसको बोलते हैं, डिंडों की संख्या बढ़ती है, तो उससे उसके वजह से उत्पादकता बढ़ जाती है। तो कि आम किसानों को अब ये खेती, आसपास के लोगों को तो अभी ये खेती जम रही है, शायद इसमें मुनाफा हो रहा है, तो कितना मुनाफा होता है और किसानों ने अभी कितना एकड़ खेती लगाने की ये तुम्हारा देख देख कर लगाए? अब देखो, इसमें जो शुरुआती दौर पर जो है तो किसान, मैंने जब शुरुआत करी एसडीपीएस की तो किसान पारंपरिक तरीका छोड़ के क्लोजर पेसिंग पर आया, फिर क्लोजर पेसिंग से एसडीपीएस पर शिफ्ट हो रहा। जैसे जैसे पौधों की संख्या बढ़ा के उत्पादकता बढ़ती जा रही है, उस टाइप से वो जैसे कि उसी वजह से किसान जो है एसडीपीएस के ऊपर आ रहे हैं और उत्पादकता उनकी बढ़ रही है। अकोला ज़िला और बाकी और कई ज़िले बढ़ रहे हैं आसपास के? अभी शुरुआत में अकोला का अगर बोले तो अकोला जिले में अभी चालू रनिंग साल में 20,000 हेक्टर पर एसडीपीएस में यहाँ सोइंग हुई है, और इसका इफेक्ट, इसके अच्छे परिणाम आजू बाजू के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अमरावती है, बुल्टाना है, वाशिम है, यवतमाल है, वर्धा है, ये यहाँ पर मतलब ये इसका जो प्रचार प्रसिद्धि हो रही है, वहाँ पर भी ये जो तरीका है, ये तरीका जो किसान मतलब उसको आजमा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और टेक्सटाइल मंत्री ने अकोला पैटर्न के हिसाब से अभी सोइंग होगी पूरे देश में? हाँ, अभी जो कोयम्बतूर की मीटिंग में केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री, इन्होंने ये जो तरीका है ये सारे देश में दोहराने का एक बहुत बड़ा प्लान बना हुआ है। देखिए, पारंपरिक खेती करना तो है, लेकिन अब नए तकनीक के हिसाब से भी खेती करना बहुत ज़रूरी हुआ है, क्योंकि विदर्भ ऐसा इलाका है जो किसानों की खुदकुशी के लिए माना जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक किसान जो है खुदकुशी करते हैं, लेकिन अभी पारंपरिक पद्धति के बजाय अब ये नए तकनीक के हिसाब से अगर खेती हो जाए तो किसानों के फसल में उत्पादन भी बढ़े और उनकी लागत का खर्च भी कम होए, ताकि इससे अब किसान जो है खुदकुशी करने से बच सकते हैं। सरकार से यही गुजारिश है कि इसको लेकर अब अच्छा प्रसार और प्रसिद्धि दी जाए, यही अपेक्षाएं अब किसान कर रहे हैं। धनंजय साबले, आज तक, अकोला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।